बहुत शानदार हैं, सभी के हमारे पास विद प्रूफ आज रिजल्ट भी हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट कितना भी खूबसूरत और कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो मार्केट में तभी बिकता है जब उसका एड होता है, विज्ञापन जब होता है। और दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि आज विज्ञापन कर कौन रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, ऐसे लोग आज विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे लोग आज दोस्तों विज्ञापन कर रहे हैं जिनको पहले से ही, जिनके पास बहुत पैसा है। फिल्म करने का इनको करोड़ों रुपए मिल रहा है, क्रिकेट खेलने का इनको करोड़ों रुपए मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन हाजमोला बेच रहा है, मैगी का ऐड करता है, खाता होगा क्या हाजमोला वो, लेकिन हमें खिला रहा है। आज इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जैसे कि अक्षय कुमार बोलते हैं हम, अक्षय कुमार जो आज फिटनेस आइकॉन भी है, लेकिन उसके ऐड अगर देखे जाएं तो अभी एक ऐड वो काहे का कर रहा है? वो टॉयलेट क्लीनर बेच रहा है घर घर जा जाके। अगर मुझसे और आपसे कोई बोले कि बहुत पैसा मिलेगा सर, टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट साफ करना है घर घर जाके, तो हम उससे लड़ने लगेंगे। तो ये लोग तो ऐसी चीज़ों का ऐड करके भी आज पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमें सच बात बोलने का यहाँ पे पैसा देती है कंपनी कि अगर आप सच बात बोलते हैं तो यहाँ से बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों केवल 3 चीज़ें हैं यहाँ पर इस बिज़नेस को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो तीनों चीज़ें क्या हैं? यूज़ द प्रोडक्ट है सबसे पहला, कि जो भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं उनको अगर आप यूज़ करते हैं। तो दूसरा होता है गेट द रिजल्ट, उस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करा, मुझे रिजल्ट मिला। तो तीसरा एक ही चीज़ होती है जो हम बेकारण रोज कर रहे हैं, मतलब शेयर विथ पीपल। आज हम कितनी सारी चीज़ें लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम स्कूल के विषय में कि वर्धमान पब्लिक स्कूल अच्छा है, एमजीएम कॉलेज अच्छा है, नीलम होटल की मिठाई अच्छी है, फलानी जगह के कपड़े अच्छे हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें हम फोकट में लोगों से शेयर करते हैं। हमारे बताने से वो वहाँ जाके उस चीज़ को खरीद भी रहे हैं, स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन भी करा रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? हमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आज हमें यहाँ पर सच बात बोलने का पैसा देती है कंपनी। अब वो पैसा कैसा देती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि यही अपनी बिजनेस की ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकम की, कि यहाँ पर हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कई प्रकार की इनकम मिलती है, जिसमें हमारी सबसे पहली जो इनकम होती है वो होती है दोस्तों एमआरपी टू डीपी। मतलब क्या है कि जो मैंने आपको एक पहला प्रोडक्ट बताया था इम्यूनोडॉग, जो कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, जिसके सबसे ज़्यादा आज हमारे पास रिजल्ट है विथ प्रूफ, उसकी एमआरपी की दोस्तों मैं बात करूँ तो उसकी एमआरपी है 1902 रुपये। मतलब क्या है कि किसी भी पेशेंट या किसी भी कस्टमर को हम इम्यूनोडॉग अगर देंगे तो एमआरपी पर ही देते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो यही इम्यूनोडॉग हमको 1585 रुपये का मिलता है। मतलब क्या है कि एक इम्यूनोडॉग पे हमें 317 रुपये का बेनिफिट होता है, अगर मैं इसको 300 रुपये ही मान लूँ। तो क्या है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हुए भी दिन में ज़्यादा नहीं, केवल 2 इम्यूनोडॉग भी सेल आउट करते हैं, तो यहाँ से आप पर डे का 600 रुपये कमा सकते हैं दोस्तों। और इसी 600 रुपये को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें तो 18,000 रुपये आप यहाँ सर एमआरपी टू डीपी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पहली इनकम थी। अब दूसरी यहाँ से जो इनकम स्टार्ट होती है वो होती है टीम वर्क के रूप में। मतलब क्या है दोस्तों कि देखो आज हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी हार्ड वर्कर क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान हमारे पास क्यों ना हो, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए तो 12 से 14 ही घंटे हैं। और 12 से 14 घंटे काम करके हम केवल ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं, ड्रीम्स नहीं। तो जितने भी लोग आज लाइफ में बड़े बने हैं, आज उनके पास एक टीम है। फिर वो भले नरेंद्र मोदी जी हों, वो MS धोनी हो, या जितने भी आज हमारे शहर के जितने भी बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, इनके पास भी टीम होती है। इनकी टीम कौन सी है? जो स्टाफ होता है इनका, जिनको इन्होंने
8-8 10-10 घंटे जिनके खरीद के रखे हैं, ये भी इनकी टीम है। तो जिसके भी पास टीम होती है वो बड़ा आदमी बनता है। तो यहाँ से हमारी जो इनकम स्टार्ट होती है वो टीम वर्क के रूप में होती है। मतलब कि जैसे ही आप सपोज ये आप हो, आपने जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करा, तो यहाँ पे काम क्या करना है दोस्तों, केवल हमारे जान पहचान वाले जो बेरोजगार लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनसे केवल मिलना है, हमें मिलवाना है। जो हम आपको समझा रहे हैं वही उन्हें भी समझाते हैं। सबकी समझ में नहीं आता, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन हमारी सोच वाले लोग भी हमें मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इस नेक मुहिम को लोगों के साथ बताते हैं, शेयर करते हैं, और मेरी और आपकी सोच रखने वाले जैसे ही 2 लोग आते हैं दोस्तों, जैसे ही 2 लोग आते हैं, तो एक हमारा होता है इंसेंटिव और एक हमारा होता है बोनस। मतलब क्या है, केवल ये 2 ही रास्ते हैं यहाँ से पैसा अर्न करने के, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो जैसे ही हमारे बताने से 2 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो इसका दोस्तों हमें 1000 रुपये मिलता है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आता है, और ये इनकम कहलाती है हमारी इंसेंटिव इनकम। कैसे कि जैसे ही एक बंदा हमारे बोनस में आया और एक इंसेंटिव में आया, ये पेयर कंप्लीट हुआ, तो इसका हमें 1000 रुपये मिलता है, और ये इनकम हमारी इंसेंटिव इनकम कहलाती है। अब हर बिजनेस का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई रेशो होता है। तो हमारे बिजनेस का रेशो जो है वो 2:1 का रेशो है दोस्तों। क्या रेशो है? 2:1 का। अब इस रेशो के हिसाब से जैसे ही थर्ड पर्सन कोई भी आता है, उसे चाहे आप लेके आओ या ये आपका फ्रेंड लेके आए, जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो ये 2:1 का रेशो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सर जैसे ये हमारा रेशो हम कंप्लीट करते हैं, इसका कंपनी हमें 1500 रुपये देती है, और ये 1500 रुपये जो होता है ये हमारी बोनस इनकम कहलाती है। दोस्तों अगर ये दोनों इनकम को मैं जोड़ दूं तो इनकम यहाँ पे होती है हमारी 2500 रुपये की, और यहाँ पर हमारी कंपनी का फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड लेवल की, कि सेकंड लेवल अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या होता है। तो दोस्तों सेकंड लेवल अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, हमें नए 6 लोग बोनस में लाने होते हैं और नए 3 लोग इंसेंटिव में लाने होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या लोगों को यहीं पे आती है कि अब फिर से नए 6 और फिर से नए 3 लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो बताने का तरीका है वो ये है कि सर पहले आप अकेले थे, लेकिन आज कंडीशन कुछ और है। आज हमारे साथ 1 2 3 हमें मिला के आज 4 लोगों की टीम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अकेले करने का काम नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। तो आज हमारे पास 3 और हमें मिला के 4 लोगों की टीम है, तो ये काम कठिन होने की जगह आसान हो जाता है। तो जैसे ही टीम वर्क के माध्यम से नए 6 लोग बोनस में आते हैं, और जैसे ही टीम वर्क के माध्यम से नए 3 लोग इंसेंटिव में आते हैं, तो यहाँ से हमारी कंपनी का सेकंड लेवल कंप्लीट होता है। और इस सेकंड लेवल की जो हमारी अर्निंग होती है वो होती है पूरे 7500 रुपये की। होल्डर की बता। तो फ्रेंड जैसे ही हम ये 2 लेवल कॉपी पे बताते हैं, उसके बाद अगर आप पे फोल्डर है तो फोल्डर, या लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप इस बिजनेस को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से बताने का तरीका कि हमें थोड़ा कैजुअली अपने फोल्डर में बताना है कि सर ये देखिए फर्स्ट लेवल पे मैंने आपको बताया था 2500 रुपये, जैसे ही सेकेंड लेवल अचीव करेंगे 7500 रुपये। सर जैसे ही थर्ड लेवल आप अचीव करोगे तो इनकम होगी आपके पूरे 15000 रुपये। और सर हर लेवल के साथ आपकी टीम भी बढ़ रही है। जैसे ही आप फोर्थ लेवल अचीव करते हो सर इनकम होती है पूरे 32000 रुपये की। जैसे ही सर आप फिफ्थ लेवल अचीव करेंगे तो इनकम होगी आपकी 69,000 रुपये। पहले हमारा 54,000 रुपये और नेपाल ट्रिप था, लेकिन अब नेपाल ट्रिप को हटाकर उसमें 15,000 रुपये और ऐड कर दिए गए हैं, तो ऐसे 69,000 इनकम यहाँ से हो चुकी है। जैसे ही सर आप छठवां लेवल अचीव करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो पूरी होती है 2,10,000 रुपये की। और इसके साथ हमें एक और नई इनकम प्राप्त होती है टूर के रूप में, मतलब कि 3 नाइट इन 4 डे के लिए सर हमें थाईलैंड जाने का मौका कंपनी देती है। सर जैसे ही आप यहाँ से 7वां लेवल अचीव करते हैं तो 7वें लेवल की इनकम होती है पूरे 3 लाख रुपए।
और एक यहाँ से नई इनकम सेल्स रिवार्ड के रूप में कंपनी हमें देती है, वो होती है पूरे 50,000 रुपये का बाइक फंड। मतलब 3 लाख ये और 50,000 ये, 3.5 लाख रुपए की इनकम हमें 7वें लेवल पर यहाँ से होती है। नेक्स्ट लेवल होता है सर 8वां लेवल। 8वें लेवल की इनकम जो होती है हमारी जस्ट डबल होती है। मतलब कि यहाँ पे 3 लाख थी, यहाँ पर डबल इनकम होती है पूरे 6 लाख रुपए। और यहाँ पे जो ट्रिप मिलता है वो बहुत ही शानदार है। मतलब दुबई जाने का मौका मिलता है, वो भी विद फैमिली 4 नाइट और 5 डे के लिए। नेक्स्ट इनकम होती है सर हमारी 9वें लेवल की इनकम पूरे 7 लाख रुपए। और यहाँ से जो हमें रिवार्ड मिलता है वो बहुत ही शानदार है। मतलब 6 लाख रुपए का कार फंड और मलेशिया जाने का मौका हमें यहाँ पे कंपनी देती है। 10वें लेवल पे हमारी जो इनकम होती है वो होती है पूरे 13 लाख रुपए। साथ ही साथ 9 लाख रुपए का कार फंड और हांगकांग जाने का मौका हमें यहाँ से कंपनी देती है। सर लेवल तो हमारी कंपनी के टोटल 18 हैं, लेकिन मैं 18 लेवल की बात ना करके मैं अगर 10 लेवल तक की ही बात करूं सर, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने विषय में भी बता सकते हैं कि मुझे आज 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है। जैसे अगर मैं मेरा बताऊं कि सर मुझे 2 साल हुआ है और टीम वर्क की पावर से, टीम वर्क के माध्यम से आज 2 साल में मैंने 7 लेवल यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। आने वाले 3 लेवल अगर मैं 3 साल में भी अचीव करता हूं तो क्या मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है। सेम आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि मुझे 6 महीना हुआ है मैंने 4th लेवल किया है, या मुझे 1 साल हुआ है मैंने 5th लेवल किया है। तो वो हिसाब से हम उनको एक उदाहरण दे सकते हैं कि सर अगर मैंने 1 साल में 5 लेवल करे हैं, आने वाले 5 लेवल अगर मैं 4 साल में भी करता हूं तो टोटल मेरे जो 5 साल की इनकम होगी, तो आप उन्हें यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं कि सर 13 और 9 22 और 6 28, 28 और 7 35, 35 और 6 41 और 3 44, 2 46 और 1 47। मतलब सर कि आने वाले 4 साल में भी या 5 साल में भी आप 10 लेवल करते हैं टीम वर्क के माध्यम से, तो सर 47 लाख रुपए यहाँ से आप कमा सकते हैं। इतना यहाँ से बताया। अभी उसको एक सवाल करना है आपको अपने प्रोस्पेक्ट से। वो सवाल क्या है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको बोलना है कि आप सर स्टूडेंट है, कितने साल हो गए पढ़ाई करते हुए, तो वो पक्का बोलेगा कि मुझे 12 साल हो चुका है या 15 साल हो चुका है। अगर वो जॉब पर्सन है तो वो बोलेगा कि मुझे 3 साल हुआ या 5 साल हुआ। उसका कुछ बिजनेस है तो वो बिजनेस में बता सकता है कि मैं पिछले 5 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ। या तो जो भी है वो बंदा स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है, बस स्टूडेंट है तो वो हिसाब से, बिजनेसमैन है या जॉब पर्सन है उसी हिसाब से हमें उसे समझाना है। कि सपोज सर आप जो काम कर रहे हैं, आपने बताया कि आपकी किराने की दुकान है और पिछले 5 से 6 सालों से आप उसको चला रहे हैं, तो सर आप उसी दुकान को जिसको 5 साल से चला रहे हैं, सर आने वाले 5 साल और चलाते हैं तो सर आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा सर? तो सर वो 100% आपको ये बोलेगा कि कोई चेंज नहीं आएगा। जो पिछले 5 साल में हुआ है, जो ज़रूरतें पूरी करते आया हूँ, वो ये आगे भी पूरी होंगी। फिर आपको उससे एक और सवाल करना है कि बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कोई भी काम हम 1 साल या 2 साल के लिए तो करते नहीं है सर। आज आप किराने की दुकान भी इतने सालों से चला रहे हैं और आने वाले 5 साल और चलाते हैं तो लाइफ में क्या चेंज आएगा वो आपको मुझसे बेहतर पता है। लेकिन सर अगर आप SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में हमारे साथ वर्क करते हैं और एज अ पार्ट टाइम भी काम करते हैं, तो सर थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर पार्ट टाइम भी इस काम को करा जाए तो आने वाले 5 साल में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का और आपके फ्यूचर का आपको पता है, एक अनुमान आपने लगाया है। एक अनुमान सर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 5 साल काम करते हैं तो लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए सर 5 साल की बात कर रहे हैं सर। सर साल जिंदगी का पहला, फर्स्ट ईयर। अभी आप उसको एक सवाल कर सकते हो कि सर आपसे अगर मैं नॉर्मली क्वेश्चन करूं कि आपके मोबाइल में कितने कांटेक्ट होंगे, वो पक्का आपको बोलेगा कि 300 या 400 कांटेक्ट हैं। सर मैं 300-400 की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इन 300-400 लोगों में हम पूरे साल भर मेहनत करके क्या केवल 100 लोगों से मिल सकते हैं? क्या 100 लोगों से आप मेरी मीटिंग करा सकते हो? क्या मना करेगा दोस्तों? वो तो आपको 300-400 से ही मिलवाने के लिए यस बोलेगा, 200-250 मिलवाने के लिए यस बोलेगा। लेकिन हमें उससे नहीं पूछना है, हमें तो हमारी तरफ से बोलना है, हमें फंसना नहीं है उसके साथ कि सर क्या केवल साल भर हम इन 100 लोगों से मिल सकते हैं? सर अगर मेरा काम हो समझाने का और आपका काम हो मिलवाने का और पूरा 1 साल मेहनत करके हम इन 100 लोगों से मिलते हैं, तो सर ये तो आप भी जानते हैं कि हर बिजनेस का रेशो होता है।
कि मतलब 10 को समझाएंगे तो 2 की समझ में तो आ ही जाता है। मतलब सर अगर मैं 100 लोगों से आपके साथ चल के लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिजनेस के विषय में, और सर ज़्यादा नहीं केवल 20 लोग भी अगर हमारे साथ आते हैं तो लाइफ में क्या हो सकता है चेंज, वो देखते हैं सर। कि पूरा 1 साल हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और 100 लोगों से हम मिले थे, और इन 100 लोगों में से 20 लोग हमारे साथ इस काम को करने के लिए आए। तो सर एक बंदे पे हमें कितना पैसा मिल रहा है? 500 रुपये। तो 20 पे 500 मिलेंगे तो सर इनकम पहले साल की हमारी कितनी होगी? 10,000 रुपये की। सर साल जिंदगी का दूसरा। अभी आपको उससे सवाल करना है कि सर सेकेंड साल में क्या लगता है, क्या ये लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे? उसके बोलने से पहले ही आपको बोल देना है कि सर सारे के सारे लोग काम नहीं करते हैं। आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, आप तो इस बात को जानते ही होंगे कि अगर 20 लोग हमारे साथ पहले साल में आए थे तो दूसरे साल में सारे के सारे काम नहीं कर रहे होंगे। सर हम इसका अगर 50% मान लें कि चलो 50% लोग तो काम कर ही रहे होंगे, मतलब कि 10 लोग तो हमारे साथ काम कर रहे होंगे सेकेंड ईयर में। और सर ये 10 लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जिस तरह आपने 20 लोगों को लाए थे, ये 10 लोग भी अगर अपने 20-20 लोगों को लाते हैं तो कितने लोग होते हैं सर? 200 लोग होते हैं सर। और एक बंदे पे हमें कितना मिलता है? 500 रुपये। तो हमारी इनकम यहाँ पर सेकेंड ईयर में कितनी होती है? 1 लाख रुपए हमारी इनकम यहाँ पर हो जाती है। सर साल जिंदगी का तीसरा, जो परिवार 20 से स्टार्ट हुआ था वो सेकेंड ईयर में 200 पे आ गया। सर क्या तीसरे साल ये 200 लोग काम कर रहे होंगे? सर सारे के सारे नहीं कर रहे होंगे। यहाँ हमने 50% किया था, यहाँ हम और कम कर देते हैं सर, क्योंकि हम बिजनेस में एक अच्छा बिजनेसमैन नेगेटिव थॉट पहले देखता है देन पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे 50% कर रहे हैं और कम कर देते हैं कि 200 में से 100 नहीं, अगर 50 लोग ही काम कर रहे हैं और ये भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ये भी अपने साथ केवल 20-20 को ही ले आते हैं। तो सर 50 लोग अगर 20-20 को लाते हैं तो कितने होते हैं? 1000 इंटू 500। मतलब क्या है सर कि तीसरे साल की जो हमारी इनकम होगी वो कितने होगी? पूरे सर 5 लाख रुपए की। सर ये पावर है टीम वर्क की। कैसे? कि पहले साल में हमारी इनकम 10,000 थी, देन 1 लाख हुई, और थर्ड ईयर में हमारी इनकम कहाँ पे पहुंच गई सर? 5 लाख पे पहुंच गई है। सर साल जिंदगी का चौथा। सर 1000 लोगों का हमारा परिवार है, 1000 लोगों की हमारी टीम है। क्या लगता है सर चौथे साल में सारे 1000 के 1000 काम कर रहे होंगे सर? सर अगर ये 3 साल में 1000 के पूरे लोगों ने काम नहीं करा तो चौथे ईयर में भी रेशो सेम रहने वाला है सर। सर यहाँ पे मैं 50% ना करके और अगर इसका कम करता हूँ कि इस 1000 में से 800 लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, मात्र 200 लोग मेरी और आपकी जैसी सोच रखने वाले अगर इस बिजनेस को करते हैं, और ये लोग भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते हैं, ये 200 लोग भी अपने साथ केवल 20-20 को ले आते हैं। सर 20 लोगों को लाना कौन सी बड़ी बात है सर? एक बच्चा भी चाचा काका मामा करके 20 लोगों को ला सकता है। तो सर अगर ये 200 लोग भी 20-20 लोगों को लाते हैं तो चौथे साल में जो हमारा परिवार होगा, जो हमारी टीम होगी, वो होगी पूरे 4000 लोगों की। एक पे हमें मिलता है 500। तो सर टोटल इनकम जो चौथे साल की होगी वो कितनी होगी सर? हमारी पूरे 20 लाख रुपए की इनकम होती है सर। सर साल जिंदगी का पांचवा, जो मैंने आपसे बात की थी सर, आप चौथे साल में वर्क करके टीम वर्क की पावर से, मेन पावर से 4000 की टीम तैयार हो चुकी है सर। तो सर 5वें साल में क्या लगता है 4000 में से कितने लोग काम कर रहे होंगे? आपको उसको मौका नहीं देना है, वो तो कितने भी बोल सकता है कि 2000 2500। आपको अपनी तरफ से बोलना है सर कि 3500 लोग काम नहीं भी कर रहे हैं। सर 500 लोग तो काम कर रहे होंगे ना। अब 500 लोग को सुन के 100% यस बोलेगा कि सर बिल्कुल कर रहे होंगे। तो सर ये 500 लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, केवल अपने साथ 20 को लाते हैं, जैसा कि आपने लाए थे और लोगों ने लाए थे। 500 लोग 20-20 को लाते हैं सर, कितना होता है? 10,000 लोगों की टीम होती है सर, और एक बंदे पे हमें मिलता है 500 रुपये। तो टोटल इनकम 5वें साल की हमारी कितनी होगी सर? 50 लाख रुपए की इनकम होगी सर। सर ये तो एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक अनुमान लगाया था कि अगर इस रेशो के हिसाब से भी हम 5 साल वर्क करते हैं तो सर लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। आप अपने काम को तो सर पिछले कई सालों से कर रहे हैं, आपको उसका अंदाजा है कि 5 साल में उसका रेशो क्या जाएगा। एक एग्जाम्पल, एक अनुमान हमने यहाँ पे भी लगाया कि 5 साल में हमारा रेशो कहाँ पे जाएगा। सर आपको उसको इतना बताने के बाद एक चीज़ बतानी है कि सर यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट ईयर बताया था कि 1 साल में अगर 20 भी आते हैं तो इनकम 10,000 होती है। सर आप उसको तुरंत बताइए कि सर मुझे 1 साल हो गया है और इनकम 10,000 नहीं 1.5 लाख प्लस हो चुकी है, क्योंकि 1 साल में बंदा नॉर्मली एमरोल्ड तो बन ही जाता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल
और बढ़ जाएगा। कि बात तो सही है कि सर मैं तो 10,000 के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हमारी जो इनकम है वो कहाँ पे पहुंच रही है, 50 और 20 70, 5 75 और 1 76 लाख रुपए हम यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन सर मुझे 1 साल हुआ है, मेरी इनकम 10,000 नहीं है सर, मेरी इनकम 1.5 लाख प्लस है। तो सर आने वाले 5 साल में इनकम कहाँ पे जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो सर अगर हम इसी रेशो को देखें तो हमने यहाँ से 5 साल में अगर इसी काम को हम 100% मान लें तो 5 साल में हमने 100% काम करके 76 लाख रुपए की इनकम की है। लेकिन सर अगर सपोज हम यहाँ पे 50% ही सक्सेस हुए, इस रेशो में भी हम 100% काम नहीं कर पाए, हमने काम 50% ही करा, तो भी सर 76 लाख का 50% कितना होता है, 38 लाख रुपए। सर अगर 50% भी हम यहाँ पे काम कर गए तो 38 लाख रुपए आने वाले 5 साल में। सर कोई बुरी इनकम है क्या सर? सर अगर हम यहाँ पे 25% भी सक्सेस होते हैं, मतलब ये कि इन 5 सालों में हम इस रेशो के हिसाब से भी 25% ही काम कर पाए, तो सर 76 का 25% भी 19 लाख रुपए होता है। सर क्या 19 लाख रुपए इनकम खराब है सर पार्ट टाइम काम करके? तो सर ये वो बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको। लेकिन सर अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसने मेरे माइंड पे क्लिक करा था और जिस चीज की वजह से आज एसलीपीएस वेलनेस में मैं काम कर रहा हूं। वो है क्या सर, कि सर मेहनत तो आज मैं, आप और दुनिया में हर आदमी कर रहा है और हर अपने अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से करने की सोचता है। लेकिन सर हर आदमी मेहनत किस लिए कर रहा है? इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, इनकम ज़्यादा करने के लिए। क्या मैं सही हूँ सर? सर इनकम 2 ही प्रकार की होती है सर इस पूरी दुनिया में। एक होती है सर एक्टिव इनकम और एक होती है सर पैसिव इनकम। एक होती है सर एक्टिव इनकम और एक होती है सर पैसिव इनकम। हो सकता है सर ये दोनों नाम आपने भी पहली बार सुने हो, क्योंकि मुझे जब बताया गया था तब मैंने भी पहली बार ये दोनों नाम सुने थे कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो सर ये वो चीजें हैं जिसने मेरे दिमाग पे क्लिक करा था और ये 100% मुझे सत्य भी लगा। सर एक्टिव इनकम क्या होती है? जो हमारे होने से होती है, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है, अगर हम काम नहीं कर पाएंगे हमारे पास 1 रुपए भी नहीं आएगा। इट मीन्स एक्टिव इनकम। जो कि आज डॉक्टर है या वकील है या किराने की दुकान है आपकी, मतलब ये है, या आप कोई जॉब पर्सन है, ये सारे लोग, मतलब कि इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो इस एक्टिव इनकम को लेते हैं। इसमें आपका डॉक्टर, वकील, किराने की दुकान वाला, इंजीनियर, एक शॉपकीपर, एक जॉब पर्सन, हर आदमी ऐसा है जो इस इनकम को ले रहा है आज। सर लेकिन एक डॉक्टर जब तक अपनी क्लिनिक खोलेगा, ओपन करेगा, भले वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर हो, लेकिन अगर किसी कारणवश उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और क्लिनिक अगर बंद करनी पड़ती है, कितना पैसा कमाएगा सर? वो 1 रुपए भी नहीं कमाएगा। अगर आप एक प्राइवेट जॉब पर्सन हैं, आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका एक एक्सीडेंट हो जाता है, आप 2 से 3 महीने जॉब पे नहीं जा पाते हैं, कितना पैसा कमाएंगे सर? सर वो 3 महीने की सैलरी कट जाएगी। आप एक शॉपकीपर हैं, आपकी बहुत अच्छी शॉप चलती है, लेकिन किसी कारणवश आप बीमार हो जाते हैं, घर पे कोई दूसरी ट्रेजेडी हो जाती है, आप अपनी शॉप 1 महीना ओपन ना कर पाए, कितना पैसा कमाएंगे? 1 रुपए भी नहीं। मतलब क्या है सर, कि डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, या कोई जॉब पर्सन हो, या कोई शॉपकीपर हो, 95% पॉपुलेशन हमारी आज इस एक्टिव इनकम को लेती है, जो हमारे होने से होती है, हमारे नहीं होने से नहीं होती है। लेकिन सर 5% ऐसे लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो पैसिव इनकम लेते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप वर्क करो या ना करो, आपके घर में पैसा आएगा। सर आज हमारे लोकल, हमारी सिटियों में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि आज मैं इटारसी की बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं नीलम होटल वाले अंबिका शुक्ला जी का, कि आज उनके स्टाफ में अगर 50 लोग हैं, मैनेजर, वेटर सब मिला के, सर आज उनका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उनके घर में इनकम आना बंद हो जाएगी? नहीं होगी सर, क्योंकि 50 लोग उनके लिए आज काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हम काम नहीं भी करें तो भी आज हमारे पास आती है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के आप नाम ले सकते हो, अंबानी हुए, टाटा हुए, ये सारे लोग आज पैसिव इनकम ले रहे हैं। लेकिन इनके पास बहुत सारा पैसा है,
एक मॉल खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जो कि मेरे और आपके पास नहीं है। तो सर इसीलिए मेरे और आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाया हुआ है। सर मैंने और आपने यहाँ पे मिलके 5 साल मेहनत की थी। 5 साल में हमारा कितने का परिवार बना था सर? 10,000 लोग सर हमारे साथ इस 5 साल में आए थे। मतलब क्या है सर कि सपोज अगर मेरा या आपका, अगर हम यहाँ पे 5 साल काम करते हैं और 10,000 लोगों का हमारा परिवार बना था और हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, क्या लगता है सर हमारे साथ साथ ये 10,000 लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाएगा क्या सर? क्या जवाब आएगा सामने से कि सर ऐसा तो नहीं होगा। अब उससे आपको एक क्वेश्चन करना है कि सर उस कंडीशन में जब आपका एक्सीडेंट हो गया होगा, आप काम नहीं कर रहे होंगे, तो जितना आप सोचते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको क्वेश्चन करना है कि जितना आप सोचते हो उससे भी आधा मुझे बताना कि उस कंडीशन में जब आप काम नहीं कर रहे होंगे कितने % लोग इन 10,000 में से इस बिजनेस को कर रहे होंगे। तो व्यक्ति 10%, 15%, कई बार 50% बोल देता है, लेकिन आपको एकदम उसको बोलना है कि सर आपने बहुत अच्छा बोला कि 10%, 15%, 50%। अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उससे बोलना है, क्या सर 2% लोग काम कर रहे होंगे जब आप काम नहीं कर रहे होंगे? क्या बोलेगा बंदा कि 2% तो 100% कर रहे होंगे। तो सर 10,000 का 2% कितना होता है? 200 लोग। कितना सर? 200। सर 200 लोग होता है 10,000 का 2%। मतलब क्या है सर कि ये आप हैं और इस बिजनेस को करने के 2 ही रास्ते हैं, एक होता है बोनस और एक होता है इंसेंटिव, जो मैं आपको पहले ही बता सकता हूं। सर 10,000 का 2% मतलब 200 लोग, मतलब क्या है कि 100 लोग आपके बोनस में और 100 आपके इंसेंटिव में। सर क्या लगता है 10,000 का हमारा परिवार था, 10,000 की हमारी टीम थी, उसमें से हमने इन 200 लोगों को सेलेक्ट किया है, तो सर ये कैसे लोग होंगे? ये लीडर क्वालिटी वाले होंगे, ये एक्टिव पर्सन होंगे। 100% क्या बोलेगा वो बंदा? हाँ सर अगर 10,000 में से 200 लोग सेलेक्ट किए हैं तो ये एक्टिव पर्सन होंगे, लीडर क्वालिटी वाले होंगे। अब आपको उससे क्वेश्चन करना है कि सर पूरा 1 महीना मेहनत करके क्या एक लीडर अपनी दम पे क्या एक व्यक्ति को ज्वाइन करा सकता है? क्या बोलेगा वो? हाँ 100% करा सकता है। तो सर 100 मेरे बोनस में, 100 इंसेंटिव में। अब एक बंदा अगर एक को ज्वाइन कराता है तो 100 नए लोग बोनस में प्लस 100 नए लोग इंसेंटिव में, दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है सर? 200। और एक बंदे पे हमें कितना मिलता है? 500। मतलब कि सर 1 लाख रुपए आप उस कंडीशन में यहां से कमाएंगे जब आप ऑन बेड होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, तब भी आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। सर जब मुझे ये इनकम बताई गई उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि यार इस काम को करना है, क्योंकि मेहनत तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जिम भी चलाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ तो मेरी लाइफ में अभी तक नहीं हुआ। बीमार पड़ जाऊं या 15-20 दिन घर पे बैठ जाता था तो इनकम 0 हो जाती थी। लेकिन ये इस काम की खासियत है कि आज हमें कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल अवेयरनेस देके, केवल लोगों से शेयर करके, आयुर्वेद को प्रमोट करके भी पैसिव इनकम यहाँ से ली जा सकती है। तो सर अब यहाँ पे हमारा पूरा बिजनेस जो प्लान है वो